कलायत से भाजपा प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा का चुनाव प्रचार अब तेज हो चला है। गांव नरड समेत कई गांवों में आज कमलेश डांडा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विशेष तौर पर महिलाओं ने फूल मालाओं से डांडा को एडवांस में बधाई भी दी। कमलेश डांडा ने अपने भाषण में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहत नौकरी की बात को विशेष तौर पर कहा और ग्रामीणों को बताया। कमलेश डांडा अपने हर भाषण में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाती है तथा हर गांव में कितने युवाओं को नौकरी मिली पूरा डाटा बताती है। हल्का वासियों से वादा भी कर रही है कि जो कमियां रही हैं उनको इस कार्यकाल में प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। आइए सुनाते हैं हल्के के गांव नरड में कमलेश डांडा का भाषण। आपके समर्थन सहयोग से 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो काम हर एक वर्ग के लिए, चाहे इसमें किसान है, चाहे महिला है, युवा है, गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, कैसे उसको मजबूत किया जाए, इस तरीके का काम कराने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना, जो 2,000 रुपए की किस्त दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। और जीरी की फसल थी, उसमें बारिश कम होने के कारण जो सूखा पड़ा, उसमें भी प्रति किलो 2,000 रुपए किसानों के खाते में डलवाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार में कभी किसानों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया और आज एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जा रही। देश का पहला राज्य है हरियाणा, जो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। और ये जो मुआवजा फसल खराब हो जाती है किसान की, तो उसका मुआवजे कांग्रेस की सरकार में 2 से 5 रुपए के चेक मिलते थे। जब से हमारी सरकार आई, 10 से 15,000 रुपए का मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही। बहुत सारे ऐसे जो कार्य है किसानों के हित में करने का काम सरकार कर रही है। आज महिलाओं को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम भी हमारी सरकार कर रही। जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने की बात हो और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी 500 रुपए का गैस सिलेंडर उन महिलाओं को मिलेगा। आज पंचायती राज संस्थाओं में 50% की भागीदारी महिलाओं की है। चाहे इसमें पंचायत का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, तो जिला परिषद का हो या ब्लॉक समिति का हो, आज बहुत सारी महिलाएं सरपंच हैं, पंच हैं, ब्लॉक समिति की मेंबर, चेयरमैन और जिला पार्षद हैं। आज डिपो में भी 33% देने का काम हमारी सरकार ने करा है महिलाओं को। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% की आरक्षण देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो इस तरीके से मजबूत करने का काम महिलाओं को किया। आज बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार कर रही। पहले की सरकारों में नौकरियां बिकती थी, खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी और सिफारिश भी चलती थी। और जिसकी सिफारिश होती थी, जान पहचान होती थी, उसी के बच्चे नौकरी लगते थे या फिर रोहतक के बच्चे नौकरी लगते थे ज्यादातर। आज जो बच्चा मेहनत करता है, पेपर पास करता है, उसमें किसी का जात पात कोई वर्ग परिवार नहीं देखा जाता, उसके मेहनत के बल पर ही आज नौकरियां मिल रही। तो इतना बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया। गांव से भी बहुत से बच्चे नौकरी लगे होंगे हमारी सरकार में। पहले 55 बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हैं और पहले कांग्रेस की सरकार में कितने लगे? एक लग गया था। कहाँ एक और कहाँ 55। तो इतना बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया है और लगातार हर गांव में जाने का काम कर रही है। सभी गांव में कहीं 50, 55, 100, 150, 250 और काकोद गांव में तो 300 के करीब बच्चे नौकरी लगे। तो इतना बड़ा बदलाव। आज हमारी कलायत विधानसभा से 6 एचसीएस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। चाहे क्लास 1 अफसर की बात हो, चाहे जेईएसटी तहसीलदार की बात हो, तो इस तरह का काम
करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, कैसे इसको मजबूत किया जाए। 5 लाख का बीमा जो आयुष्मान कार्ड है गरीब परिवार का, वो व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो पैसे का अभाव होता है, तो उसकी सहायता करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और जो 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो किसी भी इसकी आय कितनी भी हो, उसका भी फ्री में इलाज करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसको भी 5 लाख का बीमा मिलेगा। आज बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए हमारी सरकार दे रही है। जब बुढ़ा की सरकार थी तो सिर्फ 600 रुपए बुढ़ापा पेंशन देती थी, और जब उनकी सरकार गई घोषणा तो उन्होंने कर दी थी, पूरा दिए नहीं थे। वो 1000 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और 2000 बढ़ाकर 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी गई। चाहे उसमें दिव्यांग पेंशन हो, चाहे उसमें विधवा पेंशन हो, और जो जेंट्स बोलन को क्या बोलन को जिसकी जो 45 साल की उम्र किसी भी व्यक्ति की हो जाती है तो उसको भी आलू पेंशन देने का काम 3000 रुपए हमारी सरकार कर रही है। विधवा के नाम से विधवा पेंशन, तो बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। आज कांग्रेस ने लोग 10 साल पहले जब हमारी सरकार आओगी हम 6000 रुपए कर देंगे। 10 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो किसी उम्र तक के उन्होंने 6000 रुपए कर दिए थे। तो इस तरह के जो दावे करने का काम कांग्रेस की सरकार प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे। 10 साल का कार्यकाल हमारा देख लेना और 10 साल का उजाला देख लेना। हमने कैलकुलेट भी आपको देकर जाऊंगी, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। ये तो आपने देखा भी होगा, तो मैं इस बात पे आऊंगी। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता उठाए हुए हैं और वो आज बोलियां लगाने भी लगे हैं। एक प्रत्याशी ने ये कहा 50 वोट दे दो, एक नौकरी लगवा देंगे, तो अभी से बोली लगनी शुरू होगी। एक असद के नेता ने प्रत्याशी ने कहा कोई मेरे को बना दो, पहले मैं अपना घर करूंगा, फिर अपने रिश्तेदार का करूंगा, बाद में मैं जनता को देखूंगा। और एक नेता जो महिलाओं पर टिप्पणी करने का काम किया, महिलाओं को अपमान करने का काम किया और बुजुर्ग को भी अपमान करने का काम किया, सोशल मीडिया पर देख लेना, सारे वायरल हो रही है। तो सभी उठाए हुए हैं। आपके समर्थन सहयोग से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है और हमारा हरियाणा का इतिहास रहा है। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, हमेशा उस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी। मेरा गांव मजबूत गांव है। मेरे परिवार का इस गांव से बड़ा गहरा नाता रहा है। मेरे पति नरसिंह डांडा जी को आपने 2 बार विधायक बना, कैबिनेट का मंत्री बनाया, और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट देकर आपके बीच में भेजा था, तो इस गांव से बड़ा भरपूर समर्थन सहयोग छत्तीसगढ़ का मुझे मिला था। आप सबने मेरे को यहाँ से विधायक बनाने का काम किया, और विधायक बनने के बाद 2-3 महीने के बाद कोरोना की बीमारी आई, उसमें आना जाना कम रहा। फिर किसान आंदोलन आ गया, तो 2.5-3 साल खराब हो गए, उसमें कुछ काम नहीं कर पाए। हमने 2-2.5 साल मिले काम करने के, फिर भी हमने पूरा प्रयास किया। सबसे पहले तो मैंने सबका मान सम्मान करने का काम किया, मिलने का समय देने का काम किया, और काम सभी के निबड़ा करते। अगर कुछ कमियां रही तो उसको आगे पूरा करने का काम करेंगे, और अगर अनजाने जाने में कोई गलती हुई है तो मैं उससे भी आपकी माफी मांगती हूँ। मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ, ईमानदारी